नमस्कार मित्रों, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ साहब हैं। मोहम्मद आरिफ को दुनिया आरिफ देहलवी के नाम से जानती है। पिछले 40 सालों से फ़िल्म की दुनिया में ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तमाम सारे उतार चढ़ाव इन्होंने फ़िल्म के सफ़र में देखे हैं। कई सारी इनकी कहानियां हैं। इनका अपना ये दावा है कि 20,000 से अधिक गाने लिखने वाले ये भारत के या दुनिया के अकेले शायर हैं। और बहुत ख़ास बात कि आरिफ साहब ने बताया कि ये महज 4वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। इनकी जो तालीम है महज 4वीं क्लास तक है। तमाम सारी चीज़ें हैं। हम कुछ एक मुद्दों पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में ये शिरकत करने यहाँ पे पहुँचे थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान में। सबसे पहले सर आपका वो स्वागत है। हम सब युवा पत्रकार हैं। मैं रवि हूँ, हमारे साथ ये मिथिलेश भैया हैं। हमारे साथ देखिए इंडिया टुडे के सिकंदर जी हैं और एक इधर हमारे साथ हैं ये चंद्रभूषण जी। तो ये तमाम सारे लोग हैं। सर हम सबसे पहले आपके एक सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि मुंबई में जो आपका जो सफ़र रहा आप कैसे देखते हैं सर? सर ऐसा है कि ये लाइन ऐसी है कि कुदरत कब किसको नवाज दे, तरक्की दे दे। कभी कभी MA डबल MA भी आदमी शायर नहीं बन पाते और बनते हैं तो वो फिर मजबूरी में घोस्ट राइटिंग भी करते हैं। उनको फैमिली का, परिवार का खर्चा चलाना है। उनसे कहा जाता है भाई 1,000 रुपये रोज़ देंगे, 30,000 रुपये महीना लो और एक एक गाना लिखते रहो हमारे लिए। जी जी। और मेरी शर्त ये होती है कि आप मुझे पैसे भले ही कम दो, लेकिन मैं बिना नाम के बेच नहीं सकता। घोस्ट राइटिंग नहीं करूँगा, गरीबी मंजूर है मुझे। एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसने मेरे 2 गाने गाए। एक लंदन में रिकॉर्ड हुआ था 30 साल पहले, और लक्की अली, चलो नाम भी मैं बोल देता हूँ, बहुत फेमस है। तो उसने मेरा वो पहला गाना लंदन में 30 साल पहले रिकॉर्ड किया था, मैं हूँ प्यार का मुसाफिर, दिल खुश है आज मेरा। बाद में वो मैं दिल्ली आ गया तो वो कह रहा है यार तुम चलेगा नहीं तो मैं पूरा एल्बम तुमसे लिखवाता। बाद में उसने मुझसे फिर दूसरे गाने लिखवाए, तो मलाई का रोड़ा और लक्की अली का गाना सिफर एल्बम का, कितनी हसीन ज़िंदगी है ये। तो जब मैं वहाँ लिख रहा था बैठा हुआ, तो वो जू के अंदर होटल में साहिल उद्यानवी के परछाई बंगला के बाजू में 20 साल पुरानी बात होगी। वो कह लगे तुम मेरी ज़िंदगी के पहले शायर हो, तो इसलिए कितने रुपए लोगे लिखने के? मैंने कहा जी 5,000 रुपये पर सॉन्ग। मैं शर्माता हूँ। कह लगे नहीं तुमने कम बोला है, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, 10,000 रुपये पर सॉन्ग लोगे? मैंने कहा नहीं, अभी तो जो बोला वही लूँगा, अब हिट हो जाए जब तो फिर देना। तो अब मैं लिखने लगा भाई गाने वहाँ पे। तो अब मैं तरह तरह से लिख के दिखा रहा हूँ, तो वो अपने बाल नोच रहा भाई, कह रहा है कि ये क्या लिख दिया, ये क्या, ये लिखो वो लिखो। मैंने कहा देखो मैं तजर्बेकार शायर हूँ, अल्लाह के करम से प्रदीप काफिये की और ग्रामर की, बहर की नॉलेज है मेरे को। मैंने तुम्हें शायरी नहीं मालूम, तुम टेंशन में आ रहा हो। कह लेगा अभी फ़ोन करूँगा मैं उसको गुलजार साहब को और महबूब को। मैंने कहा वो तुम्हें इस तरह नोचोगे ना बाल तो वो तुम्हें भगा देंगे यहाँ से। ये मैं ही हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। एक गाना लिख दिया मैंने और अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा आगे। सर आपने तमाम सारे लोगों के साथ काम किया होगा। जब आप मुंबई में गए होंगे, आपका तमाम सारा वो चीज़, अब तक आप ऐसा कौन सा अपने सफ़र में ये मानते हैं कि उस गायक ने जो आपका जो गाना गाया, आपके दिल के सबसे करीब कौन सा आपका लिखा हुआ गीत है? देखिए सर, गाने तो मैंने एक से एक लिखे हैं और मेरा उसूल है कि मैं महबूब या महबूबा को ऊपर वाले से बढ़ के दर्जा नहीं दे सकता। लिखने वाले 20-20 हज़ार में लिख देते हैं उनके, जो तुम महबूबा क्या तुम खुदा से बड़ी हो या भगवान से बड़ी हो। मैं तो पूरी दुनिया मेरे नाम कदमों में रख दो, गरीबी में दम तोड़ दूंगा, मैं नहीं लिख सकता महबूब या महबूबा को ऊपर वाले से बढ़ के। लेकिन आपका मैंने पूछा कि कोई एक ऐसा। हाँ, मेरा गाना सुनिए आप। एन चंद्रा, जिनके लिए लाखों रुपए में एक एक गाना जावेद अख्तर ने लिखा था, तेजाब के सब गाने, उनकी फिल्म चल रही है 10 साल से। फिल्म का नाम है ये मेरा इंडिया और उसका शॉर्ट में नाम है YMI, ये मेरा इंडिया। अनुपम खेर, राजपाल यादव वगैरह हैं। तो एक बहुत बड़ी सूफी सिंगर है कविता सेठ, दिल्ली की, जोरबाग की, जी। खान मार्केट की। तो मैं जब उनके पास 12 साल पहले गया तो उनके पति भी बैठे थे और बच्चे छोटे छोटे थे, 2 लड़के। तो वो मेरे से कहने लगी आरिफ आप आए हैं यहाँ पे, हमें एक गाना वैसा दो जो बॉबी में लिखा था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। मैंने कहा मैडम मंदिर मस्जिद भी क्यों तोड़ो, हर चीज़ जोड़ो हूँ मैं तो कह लगी वो तो बुल्ले शाह ने कह दिया, मैं बुल्ले शाह से गलती हो गई थी। मैंने कहा मैडम बुल्ले शाह ने लिख दिया, मैं तो जोड़ता हूँ। कह लगी क्या जोड़ते हो? मैंने कहा दिल मंदिर है, दिल मस्जिद है, दिल ही रब का घर है, दिल सागर है, दिल अंबर है, दिल में ही दिलबर है, दिल टूटे ना कोई रूठे ना,
दिल टूटे ना कोई रूठे ना। तो उन्होंने अपने पति से कहा इनको अभी 2000 रुपये दे दो। तो उन्होंने वो 2000 रुपये दिए। वो गाना उन्होंने एन चंद्रा की फिल्म में लगा दिया। और मैंने एन चंद्रा जब यहाँ दिल्ली में आया, शूटिंग कर रहे थे तेजाब की दोबारा से बिरला मंदिर के पास, तो मैंने उनको बोला कि मैं ही हूँ इस गाने का आपका शायर। तो ये मेरा स्टाइल है सर जीने का। एक एल्बम मेरा चल रहा है जिसमें दुनिया के 10 सिंगर हैं जिनके साथ एक गाना रिकॉर्ड करते हुए लोग सोचते और तरसते हैं नाम आ जाए। ऊपर वाले के करम से वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दमन सूद साहब का, जो यश चोपड़ा जी के 55 साल रिकॉर्डिस्ट रहे हैं। और उन्होंने मेरे एल्बम में बोला है, एल्बम का नाम है चक के देखो, जिसे बोलते हैं डिविजनल सॉन्ग। मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं, यानी वो क्रिश्चियन लोग हैं वो। उसके अंदर जगजीत सिंह, पंकज उदास, शान तोशी, जॉनी लीवर, उनकी बेटी, 10 सिंगरों के फ़ोटो देखो। और मेरे से उन्होंने घर पे कहा कि भाई ये जो है हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे सामने वो है बाइबल, तो बाइबल में जैसा हम कह रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा। मैंने नहीं जी, जैसा इस्लाम कहता है मैं वैसे पहले सोचता हूँ जी, तो इसलिए मैं हद में लिखूँगा। तो वो मैंने लिखा। रिकॉर्डिंग यश चोपड़ा के, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता मुश्किल से बिना इजाज़त के, वहाँ पे यश चोपड़ा के, वहाँ पे जगजीत सिंह मेरे साथ खड़े हैं। उसी दिन दुबई से आए थे। और गाने का नाम है हो करम मुझ पे खुदाया इल्तिजा सुन ले मेरी, है मेरी फरियाद तुझसे अब दुआ सुन ले मेरी। तो वहीं से बोले वो जगजीत सिंह शीशे में से, आरिफ साहब ये क्रिश्चियन लोगों का गाना है, इसमें खुदाया को खुदाबंद बोल दें हम। मैंने कहा जी इस्लाम इजाज़त देता है, खुदा बोलो, खुदाया बोलो, खुदाबंद बोलो, इजाज़त है। तो वो खुदाबंद के नाम से रिकॉर्ड हुआ है। और देखो आपने कुछ देर पहले बताया था बहुत ही रोमांटिक माने जाते हैं कुमार सानू साहब, खासतौर पर 90s के दशक में, मतलब जनता पूरी दीवानी होती थी। नए आए थे वो तो नीलम रिकॉर्डिंग एक हाजी अली से आगे तारदेव वर्ली में, वहाँ पे वो 84 में अरुण कल्याण के म्यूज़िक में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ था। शायद 500 रुपये उनको मिले थे और मुझे 250 मिले थे। पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। गाने के बोलते हैं, चाहे ज़माना हमसे खफा हो हम प्यार करते रहेंगे, परवाह नहीं जो दुश्मन हमारे जल जल के मरते रहेंगे। ये वो शायद घूंघट सही से नहीं बोल पा रहे थे। घूंघट को कुमार शानू साहब आप सुन रहे हो, वो तो आपको कुदरत ने आगे बढ़ाना था। आप बंगाली लहजे में बोलो, कुछ भी बोलो, मगर गाने गा गए, आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। आप उसको कह रहे थे घूंघट उठा के, मैंने कहा घूंघट नहीं घूंघट, रिलैक्स होके बोलो, मगर आप घूंघट ही बोल पाए सर। अच्छा। आपने तमाम सारे लोगों के साथ काम किया है, उदित नारायण के साथ, पंकज उधास के साथ, जगजीत सिंह के साथ। जगजीत सिंह से जुड़ी हुई, मतलब चूँकि गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं जगजीत साहब, उनसे जुड़ी कुछ ऐसी याद अगर आप कुछ साझा करें। वो ताज़ा एक याद ऐसी है कि बस वो हुए फिर भी बदला देता हूँ। एक दफ़ा मैं तो गरीब शायर था और गरीब ही हूँ अभी, ऊपर वाला चाहेगा तो अमीर बन जाऊँगा, दिल का अमीर हूँ फ़िलहाल। तो मैं अपने घर में पेइंग गेस्ट रहता था कहीं सांता क्रूज में किसी फैमिली के पास, तो वो दत्ता मंदिर रोड पे। तो जगजीत सिंह से अपॉइंटमेंट मिला कि आ जाओ मेरे स्टूडियो में अपनी शायरी का पहले मीटिंग करने, जब मेरे गाने उन्होंने गाए नहीं थे जी। तो मैं जब गया तो मैं ज़रा गरीब आदमी हूँ, बस के अंदर वो फंस गया भीड़ भाड़ में। जब लेट पहुँचा तो कहने लगा, अरे यार इतने देर में आए। मैंने सर माफ़ी चाहता हूँ, मामूली आदमी स्ट्रगलर हूँ और आपको इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, टच में रहना। वो आगे चल के वो इतनी बात से वो रिकॉर्ड 8 गानों का एल्बम है चक्के देखो। वो दमन सूद साहब के यारी रोड के फ्लैट में हम बैठे, उन्होंने वो अपनी बाइबल के हिसाब से संगीतकार को भी बिठाया। तो पंकज उदास साहब गुजर गए, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, जगजीत साहब की भी। तो वहाँ पर वो मुझसे कहा गया कि एक शेर इसमें ऐसा बोलना है कि सर में तेल डाला और बहने लगा। तो मैंने कहा सर ये बहने लगा ये कौन गाएगा? कहने लगे नहीं हमारी बाइबल में लिखा है, तो तुम नहीं लिखोगे तो कोई दूसरा लिख देगा। तो मैंने वो लिखा पंकज दास का, वो भी आप सुन सकते हैं दुनिया वाले, कि मिलकर जो हम रहेंगे नफरत, मिलकर जो हम रहेंगे मोहब्बत से प्यार से, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के द्वार से। और इसका ऑप्शन था बरकत मिलेगी हमको परवरदिगार से, तो उन्होंने कहा नहीं रब के द्वार से, हिंदू मुस्लिम सब मिला जुला है। तो फिर उसमें मैंने अंतरा लिखा कि ये प्रेम है बहते हुए उस तेल की तरह, ये प्रेम है उस बहते हुए, ये प्रेम है बहते हुए उस तेल की तरह, इसे सर पे जिसने डाला वो प्रीत में बहा, दुश्मन से भी मिलो यूं मिले जैसे यार से, बरकत मिलेगी हमको फिर रब के द्वार से। ये मेरा गाना।
तो सर अभी आप फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, जी अपने बारे में जरा बताइए कि आप अकेलापन को एक शायद, जी, जैसे आपने जी। बताया कि आप अब तक अनमैरिड हैं, हाँ, मैं 72 साल की उम्र में भी इसकी क्या वजह रही? और इसके पहले हम ये बताएं कि जैसे आपने बताया जी। या कभी बातचीत में कि जावेद साहब की और शबाना आजमी की हाँ। आपने शादी कराई थी। शादी वो मैंने ये नहीं कहा कि आप दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी, जी। उसका जरिया में छोटा सा ये बना जी। कि अन्नू कपूर जो कॉमेडियन है वो वहाँ पर रात को 12 बजे के करीब आए जामा मस्जिद बांद्रा के पास, और उन्होंने कहा कि भाई एक मौलवी साहब की निकाह पढ़ाने के लिए ज़रूरत है। तो मैं वहीं मस्जिद के पास भी रहता था तो मैंने कहा भाई मौलवी साहब तो सो गए, 12 बज रहे 11 बजे, तो कहने लगे नहीं निकाह पढ़ाना है किसी का, ये नहीं बतलाया किसका पढ़ाना है। तो मैंने मौलवी साहब को उठाया तो वो फिर वो गए वहाँ पर जावेद की शादी कराई 12 बजे। तो बाद में जब उनका फ़ोटो शबाना के साथ आया जावेद के निकाह का, तो मैंने कहा बड़ी हस्ती की शादी करवा दी आपने। कहने लगे उसके जो पार्टनर है ना सलमान के डैडी सलीम खान, उनकी भी दोनों शादियां मैंने कराई हैं। अरे वाह। वो मौलवी साहब बोले, अभी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो 85 की एज में गुजर गए हैं। गुलाम रसूल मौलाना 55 साल तक उन्होंने अजान दी है जामा मस्जिद बांद्रा वेस्ट में। तो वो ये भी मेरे साथ यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं सूफ़ी गाने भी लिखता हूँ, पंजाबी भी लिखता हूँ, आइटम सॉन्ग मेरे पास 5000 हैं, और क्या कहते हैं अल्लाह की शान में भी लिखता हूँ। कोई टॉपिक बचा नहीं है दुनिया का। और ये मैं लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हुनर ऐसा है शायरी का कि अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और सुपरस्टार और पीएचडी और AA को भी अगर ऊपर वाला शायर बनाना ना चाहे तो वो नहीं बन सकते, शायर एक गीत नहीं लिख सकते। ये इसी संदर्भ में आजकल के लोगों को शायरी के लिए जिस तरीके से तमीज़ की जो ज़रूरत है, आपकी जो एक कोई सलाह, नेक सलाह? मेरी सलाह यही है कि आप जो है पहले किसी उस्ताद से अपनी शायरी का इस्लाह करवाइए, शायरी के दाँव पेज रदीफ काफ़िया मीटर बहर सीखिए। कुछ तो कुदरत की तरफ से देन होती है, गॉड गिफ्ट, और कुछ आपको सीखनी भी पड़ेगी। नहीं तो मैंने पैसे वाले ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 10-10 किताबें छपवाने के बाद किसी की कीमत 500 रुपये है बेचने की, किसी की 300 है, और वो मुझे जब गिफ्ट में तोहफे में देते हैं तो मैं कहता हूँ भैया ये मत दो मुझे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, वापस ले लो, क्योंकि इसमें शायरी में दम नहीं है। पैसा खर्चा है आपने और 10 शायर, अब मैंने कहा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट होता है। अब ये इतनी 10 किताबें छपने के बाद भी शायरी में दम नहीं है तो फिर क्या इम्प्रेशन बेकार पड़ेगा ना। हम गरीब हैं, एक भी किताब नहीं छपी हमारी, लेकिन हमारे अल्लाह के करम से है। कभी हम इमरान, हाँ, लाल किले का मुशायरा हमने पढ़ा तो इमरान हुसैन साहब मिनिस्टर जो है, फूड मिनिस्टर आप पार्टी के, उन्होंने बंगला बाजू में ही ITA में जहाँ हम बैठे हैं। सर अभी देश में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, एक शायर के रूप में आप वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि शायर की राजनीति पर एक तरीके से अपनी जो पैनी नज़र होती है, आप कैसे देखते हैं? कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे कवि। तो एक सेकंड में फ़ोन पे भी जरा देख लो किसका फ़ोन है। जी एस भारतीय, एक सेकंड। हेलो, उसको रोक दीजिए। भारतीय, हाँ मैं क्या कह रहा था? हाँ सर, हम ये कह रहे थे कि राजनीति के संदर्भ सुनिए में सुनिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अब ये कवि। सुनिए, मैंने देश की तारीफ में बहुत गाने मैंने लिखे हैं और पढ़े भी हैं वीडियो में। अभी इमरान हुसैन साहब ने मुझे 31 अगस्त को इसी साल ऐवान गालिब में 20 शायरों में मेरा नाम लिखवा दिया सिफारिश का। तो मैंने वो देश की तारीफ में गीत पढ़ा था और मुझे वो उर्दू अकाडमी की तरफ से जो सबका रेट था शायद 10-10 हज़ार रुपये वो मिले। ऐसे ही लाल किले में मैंने 5 साल पहले मुशायरा पढ़ा था, तो केजरीवाल और कुमार विश्वास सब आए थे और उसमें मुझे उर्दू अकाडमी ने जो सबको दिए, मुझे शायद 5 शेर पढ़े थे मैंने गज़ल के, वो मुझे 16,000 रुपये का मिला। और ऐसा भी होता है, ईगो की बात है, कभी मैं अपना टाइम पास करने या रिलेशन बनाने जाता हूँ कि वीडियो बन जाएगा तो मुझसे कहा जाता है भाई हम आपको फ्री में भी नहीं पढ़ लेंगे, हाउसफुल है। अच्छा, हम अपने मित्रों के लिए जानना चाह रहे हैं, पाठकों दर्शकों के लिए, कि आपके जो लिखे गाने हैं कुछ एक फिल्मों का नाम ज़रूर बताएं जो आपके दिल के करीब हो, जिसमें जब उसके अगर गाने चलते हैं आपके लिखे हो तो आपको वो पुराने जो यादों के झरोखे से जिस तरीके से आपको एक सुकून मिलता है। मैं ये बताता हूँ कि देखो, फिल्मी दुनिया ऐसी है कि अगर आपने जाके बम्बई में आज कदम रखा और कल आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान की फिल्म में आपका गाना रिकॉर्ड हो गया, नाम आ गया आपका, और आप मजबूरी में घोस्ट राइटर नहीं बने, फोटो छप गया, तो आप कम से कम 1 लाख रुपए के एक गाने के शायर बन गए, एक गाने रिकॉर्ड होते ही। और नहीं तो मेरे पास 40 साल का तजुर्बा, बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह के करम से मेरे को हुनर है। खुली किताबों, लोग कहते हैं मैं डॉक्टर
और MA हूँ, वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना MA हूँ, चौथी क्लास पढ़ा हुआ मैं हूँ। फिर से वो फिल्मों के पास आ रहा हूँ। फिल्म- कौन सी ऐसी फिल्में हैं? अपनी फिल्में हैं नहीं मेरे पास, 80 गाने मेरे नाम से रिकॉर्ड है एल्बम वगैरह में। एल्बम वगैरह में। बड़ी बड़ी फिल्म मुझे मिली होती तो मेरे पास टाइम बात करने का भी शायद कम होता। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए शाहरुख खान ने मुझे लेटर बिठा के अपने सामने 94 में लिख के दिया है। बाजीगर के टाइम मेरी पहचान हुई थी, अंजाम के सेट पे खाना खाते हुए मुझसे बोले खाना खाओगे, मैंने नहीं खाना नहीं खाऊंगा, लेटर दो। पेन मैंने दिया वीनस कंपनी 25 जनवरी 1994, आज भी फेसबुक पे देखा। हमारा पहला सवाल इसके पहले था शादी के ऊपर था कि आपने शादी क्यों नहीं की? क्या सोचा? शादी यूँ नहीं कही कि मैं स्ट्रगलर रहा वहाँ पर। एक्टिंग करने के मुझे 100 रुपया देते थे, कभी 35 रुपया देते थे, और 25,000 रुपये मुझे कहते थे कैरेक्टर रोल दिया तुम्हें, और ये 100 रुपया मुझे दिया गया। फिल्म का नाम था मिसाल। डेविड धवन उस वक्त बड़े आदमी नहीं बने थे, एडिटिंग करी थी उन्होंने, और वो मेरे को कट काट के सीन भी उन्होंने दिया। अभी के समय में चूँकि इसको टर्नअप कर रहे हैं इस चीज़ को, अभी के समय में आप किसको देखते हैं कि जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा लिखने वालों में मतलब आप किसी का नाम देखिए ऐसा है, मैं किसी का नाम मैंने तो वहाँ देखा है, बहुत बोलना नहीं आता, बोल रहा है कोशिश करते रहो, शुक्रिया करते रहो, और उसका नाम होता है समीर, तो समीर बन जाता है। अब वो किससे, अभी मैं खुल्ला बोल रहा खुल्ला, मेरे को नदीम श्रवण का गरीबी का साथी हूँ मैं, 84 का, चाय पिलाते थे वो स्ट्रगल के टाइम में बिठा के बड़े होटल में, और मेरे से कहते थे कि कैसे हम बड़े बनेंगे। मैंने कहा भूल मत जाना, बड़े बनोगे, दुआ है मेरी। फिर उन्होंने मेरा एक गाना लिया और मेरे को फ़ोन पे कहा कि लता मंगेशकर तुम्हारा गाना गा रही है, करीना कपूर पे पिक्चराइज हो रहा। फिल्म का नाम है बेवफा, अनिल कपूर और अक्षय कुमार की, धर्मेश दर्शन की फिल्म। तो मैं खुश हो गया, रोने लगा फ़ोन सुनते ही। और वहाँ पे जब मालूम हुआ वो गाना मुझे धुन भी सुनाई गई, उसके बाद उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया समीर के नाम से, थोड़ी चेंजिंग कर। अब एक सवाल मेरा है यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि जब नदीम श्रवण स्ट्रगलिंग कर रहे थे हाँ। तब की ये बात है। ये बेवफा फिल्म आई है 2005-6 की बात। आप समझे नहीं मेरी बात, पूरी समझिए। मैं स्ट्रगल का साथी हूँ, और उसके बाद साथी बनने के बाद उन्होंने ये गाना मुझसे जब बेवफा बन रही थी तो फ़ोन पे करके कहा ये गाना हमको सुनो, दिल बेकरार है। ठीक है, एक और सवाल है यहाँ पे, नदीम श्रवण की जोड़ी टूट गई गुलशन ग्रोवर की मृत्यु के बाद। गुलशन कुमार की, सॉरी, तो गुलशन कुमार की जब हत्या हुई तो फिर उसके बाद नदीम श्रवण भागना पड़ा उसमें, और उन पर आरोप आए थे। बेवफा फिल्म आई बहुत बाद में, तो फिर ये कैसे कनेक्शन बैठ रहा है? कनेक्शन बिल्कुल बैठ रहा है भाई, कैसे? लानत भेजता हूँ झूठ बोलने वाले पे। नहीं मतलब मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा है कि उन्होंने मेरे से 65 गाने लिए नदीम श्रवण ने, और मेरे से घर में खड़े होके वॉकमैन अपने बच्चों के सामने संजीव दर्शन के रख देते थे वो कि गाना। सवाल फिर वही है, कि सवाल यही है कि आप, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि नदीम श्रवण के स्ट्रगल के दिन के आप साथी रहे हैं, हाँ ठीक है, और बेवफा फिल्म जो है वो बहुत बाद में आई। अभी समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं, लेकिन मैं वो घूमने उनका साथी रहा तो क्या मैं उनसे जिंदगी में दोबारा आगे बढ़ने के लिए मिलूंगा? तो नदीम श्रवण की जोड़ी तो टूट गई थी ना गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद। बेवफा कब आई थी? बेवफा बाद में आई, 2004-5 की बात है। हाँ, और वो लंदन में बैठा हुआ नदीम और ये श्रवण यहाँ होता था, इनकी धुनें बनती थी, इनकी जोड़ी यूँ चलती थी। मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। आप नहीं भूल रहे हैं, आप में 40 साल का तजर्बा, आपको 40 नहीं, वो आपकी बातों में नहीं, ये तमाम सारी वो चीज़ें थी। तो फिलहाल आप ये सुन रहे थे आरिफ साहब को। मित्रों, मेरा नंबर है आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।